तो वो चीज़ मेरे जहन में ऐसे बैठी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने छोटे भाई की तरह ऐसे पॉलिश करूंगा जिससे कि उसके जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिले। कभी ना घबराएं कि जब हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जब हमें बहुत रास्ते बहुत कठिन मिलेंगे, हमें जब बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानी आएंगी, कल जीवन में कभी नहीं आता। ये लिख ले कि कल जीवन में कभी नहीं आएगा। जो दोस्त बनाए, जो अपना साथी लोग बनाए, वो ऐसे लोग बनाए जो अच्छे हों, मेहनती हों। कहा कि आपको पहली बार में ही जीत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हारोगे। अच्छा, जैसे सर ये कानून बने हैं, बच्चों की पिटाई नहीं करना है, बच्चे को नहीं धमकाना है, बच्चे को नहीं डराना है, तो क्या इसका इम्पैक्ट आज के जो विद्यार्थी हैं इन पे पड़ रहा है? अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे केवल नौकरी या कोई उस चीज से ना जोड़ा जाए। इनसाइड टॉक्स में अभिवादन स्वीकार करें परवेंद्र दहिया का। आज हमारे साथ में है खास मेहमान डॉक्टर अरुण कुमार सर, जो कि प्रोफेसर हैं चौधरी छोटूराम महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में। साथ ही साथ सर 37 वर्षों से शिक्षा की अलग छात्रों के अंदर जगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मार्गदर्शक हैं सर, और साथ ही साथ एनर्जेटिक और स्पोर्ट्समैन भी हैं, और स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में नेशनल चैंपियनशिप सर कई बार जीत चुके हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण प्रेमी भी है। मैं सर का इस पॉडकास्ट में अभिवादन स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई परवेंद्र दहिया जी का। आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम आप करते हैं और आपने बहुत ही एजुकेशन के उसमें बहुत नाम कमाया है। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज जैसे हम बात करें आज के माहौल में शिक्षा के जो आधार है उसे हम किस नज़रिए से देखते हैं सर? शिक्षा, मेरा मानना है कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक आयाम है। अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे केवल नौकरी या कोई उस चीज़ से ना जोड़ा जाए, उससे समाज की बेहतरी के लिए अगर हम सोचें तो बहुत आवश्यक है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो अपने आसपास पूरे समाज को एक अच्छा माहौल देने का कार्यक्रम करते हैं। अगर हम सब शिक्षित हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पर गंदगी ना फैलाएं, कहीं पर कोई गलत कार्य ना हो रहा हो, क्योंकि वो स्वतः ही हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम शिक्षित हैं तो कोई अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि शिक्षित होकर के उसको हम किसी व्यवसाय या नौकरी से ना जोड़ें, अपितु उसको हम ये मान के चलें कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसलिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जैसे सर आज जो हम शिक्षक को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि पुराने समय में शिक्षक रहे हैं और हम भी आपसे पढ़े हैं, तो आज का जो शिक्षक, क्या कुछ अंतर दिखाई देता है या कुछ सेम आपको लगता है? परवेंद्र भाई जी, क्योंकि आज हम 2026 में बैठे हैं। जब मैंने अपना पढ़ाई शुरू की थी, अगर मैं बात करूं सही मायने में ग्रेजुएशन शुरू की थी तो 1986 में की थी, और उसमें जब मैंने कानपुर में चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर गया तो मैंने जब वहाँ पर देखा तो एक अलग समय था। मुझे आज भी याद है वो सब चीज़ें। हमारे उस विश्वविद्यालय में बरांडा हुआ करता था, उससे नीचे लॉन, अगर सामने से हमारे प्रोफेसर आया करते थे तो हम कभी भी उस बरांडे में उनको क्रॉस नहीं करते थे, उन नीचे उतर जाया करते थे। ये सम्मान पूर्व में इस कदर, अब वो मेरे में नहीं सभी में था, और हम सब स्टूडेंट्स में ऐसा देखते थे। ना केवल यहाँ तक था कि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे हम उनको भी सर कह के नमस्कार करते थे, अभिवादन करते थे। ये ज़माना था सन 1986 का। अगर आज हम 2026 में देखें तो समय बदल भी गया है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। शिक्षक तब भी वही था और शिक्षक आज भी वही है। मेरा ये मानना है शिक्षक एक गाइड के रूप में कार्य करता है। जो शिक्षक है वो अपने संपर्क में आने वाले छात्रों को, छात्र छात्राओं को या समाज के लोगों को भी वो एक तरीके से गाइड का काम करता है।
क्योंकि उसको जानकारी बहुत होती है, क्योंकि शिक्षक है तो निश्चित रूप से उसे अपने विषय पर, समाज पर होने वाले कार्यों पर, सब चीज़ों की जानकारी होती है। तो उसका जो अहम रोल होता है वो गाइड करने का होता है। जो शिक्षक भी कहीं थोड़ा बहुत भटक गया है और शायद लगता है कोई समय भी परिवर्तन हो गया है, तो थोड़ी सी दूरी तो बढ़ गई है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। जब हम भी पढ़ते थे, मतलब आपसे भी पढ़े हैं, उनसे पहले भी हम प्राइमरी जूनियर जो एजुकेशन की है, तो शिक्षक को दूर से देखते ही हट जाते थे। बिल्कुल, मतलब इतना सम्मान रहता था, डर लगता था। डर को नहीं कहते, उसे रेस्पेक्ट कहते हैं। हाँ, रेस्पेक्ट थी, बिल्कुल ठीक। और लेकिन जैसे आज अभिभावक शिक्षक पर हावी है, तो उस विषय में आपकी क्या राय है? मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि अभिभावक भी गलत है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारक हैं जिसकी वजह से ऐसा एटमॉस्फेयर आज हमें लगता है। पूर्व के समय पर अभिभावक अपनी पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर छोड़ देता था। हमें खुद मालूम है, मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, लेकिन जब वो किसी शिक्षक के पास मिलने जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो कहते थे कि आप जो चाहो इसका कर लो। लेकिन आज समय बदला है। मैं उसको भी, बदलाव को गलत नहीं कह रहा हूं, कहीं से भी बदलाव जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसका भी फर्क बच्चों पर पड़ता है जी। कहीं ना कहीं बच्चों को पेरेंट्स के साथ जो है वो जो गाइडेंस पहले मिलती थी, जो बच्चों को एक तरीके से आदर्श वाली बातें हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बताया करते थे। क्योंकि ऐसा मैंने खुद ये अपने साथ स्वीकार किया कि मेरे फादर प्रोफेसर हैं, तो वो बहुत गाइड करते थे कि ये गलत है, ये सही है। वो हमेशा बताया करते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। ये सब बातें उन्हीं की बताई हुई थी। तो वो जो एक हर घर में, हर परिवार में अपने परिवार के द्वारा जो अपने बच्चों को एक एजुकेट किया जाता था कि नहीं, अपने से बड़ों की इज्जत करनी है, अपने से बड़े जो रिश्तेदार आते हैं हमें उनका अभिवादन करना है, हमें शिक्षकों को जो है बहुत सम्मान देना है। इसके साथ साथ शिक्षक भी ये अपनी जिम्मेवारी समझते थे कि मेरे संपर्क में आने वाले छात्र और छात्राओं को मुझे इतना पारंगत करना है कि ये बच्चे कहीं जीवन में फेल ना हो जाए, और ये मान के चलते थे ये सब बच्चे मेरी जिम्मेवारी है कि अगर ये बच्चे मेरे से ऊपर जाएंगे तो मेरा नाम रोशन होगा। शायद इसमें भी कुछ कमी आई है, बच्चों के गाइडेंस में भी कुछ कमी आई है, और एक तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम अनसीन कह सकते हैं, उसे कहते हैं सोशल मीडिया। जी। सोशल मीडिया पर जब चीज़ें देखते हैं तो अपने अधिकारों की बात आती हैं। बच्चे को डांट नहीं सकते, कह नहीं सकते। जब मैंने 1989 में ज्वाइन किया, 1989 में, तो मैं बच्चों को नकल करते हुए बच्चों को मैं पिटाई कर दिया करता था। और ये पिटाई मैं इसलिए नहीं करता था कि मुझे बच्चे से नफरत है, मुझे ये लगता था कि मेरा बच्चा नकल कैसे करने लगा, इसको जरूरत क्यों पड़ी नकल की, मैं इसको ऐसे पॉलिश करूंगा कि ये बच्चा कल को सबके सामने बहुत अच्छा एक स्टूडेंट बने, इसलिए पिटाई करता था। आज की तारीख में मुझे अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो मेरे पास कागजी सजा देने के अलावा कोई दूसरा मेरे पास रास्ता नहीं है। जबकि मैंने उस बच्चे को ना सुधार पाया, ना उस बच्चे को मैं कोई बात कह पाया, उसको मैंने जो कागजी सजा होती है वो उसे मिली, उसका भविष्य भी खराब हुआ, और मैं कसमसाता रहा कि इस बच्चे को मैं अच्छा बना सकता था, लेकिन नहीं कर सकता। पीटना ही कोई एकमात्र रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारी बातों पर हमें रोक लग गई है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से समाज में ये परिवर्तन आया है। अच्छा, जैसे सर ये कानून बने हैं, बच्चों की पिटाई नहीं करना है, बच्चे को नहीं धमकाना है, बच्चे को नहीं डराना है, तो क्या इसका इम्पैक्ट आज के जो विद्यार्थी हैं इन पे पड़ रहा है? तो आप इसमें क्या? प्रवीण भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कतई एक सिरे से नकार नहीं सकता। जो कानून बना है वो कानून विदों के द्वारा तमाम डिस्कशन के बाद वो बनाए जाते हैं। तो एकदम ये कहना कि ये गलत बने, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो पहले थीं उसमें अगर मैं डांटता था, या आप भी अपने यहाँ देखें बच्चों को डांटते हैं या कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं, उसके पीछे कहीं भी उस बच्चे के साथ में दुश्मनी या वो भाव नहीं होता। नहीं होती। मैं 1989 से
हजारों बच्चों के साथ जुड़ा हूं। आप यकीन करिए, मुझे अपने बच्चे से उतना लगाव नहीं जितना मुझे अपने छात्र से लगाव है। क्यों? क्योंकि मैं उससे दिल से बात करता हूं। पीटने का कोई यहाँ लड़ाई थोड़ा ना हो रही है, लेकिन असलियत क्या है कि जब आप उसे डराओगे तो थोड़ा सा ये शर्म भी करेगा कि सर जो है इस बात से बहुत नाराज होते हैं, और मैं सर से पूछ लेता हूं, सर से बात कर लेता हूं, पढ़ाई कर लेता हूं। अब वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी कानून से। जब कानून ये आ जाए, कहेगा कि नहीं आप बच्चे को डांट नहीं सकते, आप बच्चे को पीट नहीं सकते, कहीं ना कहीं शिक्षक भी उससे दूरी बनाएगा। शिक्षक और छात्र की दूरी जितनी बढ़ेगी उतना समाज प्रभावित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे आज हम पुराने समय के जो शिक्षक और आज के माहौल में जो शिक्षक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में लगे हुए हैं, पहले भी हैं अब भी हैं, लेकिन विद्यार्थियों से जो एक पारस्परिक एक जोड़ है, जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बाधित हो रहा है। तो उसमें कैसे हम शिक्षकों को या छात्रों को हम एक सुझाव दे सकते हैं या अपनी ओर से बता सकते हैं कि भाई जो दूरी है जो अभी आपने बताई है उसे हम कैसे बांट सकते हैं, कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है परविंद्र भाई जी। मैंने अपने छात्रों के साथ जीवन में एक ही बात कही है कि अगर किसी भी बच्चे का दुनिया में कोई भी दो सबसे करीबी लोग होते हैं तो उसमें माँ बाप और शिक्षक होते हैं। कभी भी देख लेना, माँ बाप अपने बच्चे को अपने से ऊंचा देखना चाहता है, और कोई टीचर ऐसा होगा जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने से छोटा देखना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि मैं अगर टीचर हूं, चाहे मैं बेसिक स्कूल में हूं, चाहे मैं इंटर कॉलेज में हूं, चाहे डिग्री या यूनिवर्सिटी में हूं, मेरा बच्चा अगर आईएएस बनता है और जिस दिन वो मेरे पास आकर के कहता है कि मैं पीसीएस अधिकारी आईएएस बनता हूं, तो वो दिल से छाती से लगाता है और उसे बहुत प्यार करता है। तो टीचर का ये रिश्ता, जो इमोशनल बॉन्डिंग जिसे मैं कहूंगा, वह स्टूडेंट्स की और टीचर की होनी चाहिए। उसे अपने टीचर से किताबें पूछनी चाहिए। परविंद्र भाई जी, मेरे पास करीब करीब 150 से 200 किताबें पादप रोग विज्ञान की हैं, और मेरे दिल में हमेशा एक इच्छा रही कि ये 200 की 200 किताबें छात्रों के बीच में रहनी चाहिए। जी। जितना वो पढ़ेंगे, मेरी इस पुस्तक की जो अहमियत है वो बरकरार रहेगी। जी। ये चीज अपनी देने के लिए जो मन में आती है वो शिक्षक की आती है। जी। तो शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो होनी चाहिए। वह कुछ दूर हुई है, उसके मैंने जैसे पूर्व में भी कहा था कई कारण है, जैसे सोशल मीडिया भी बच्चों ने सोचा है कि हम मोबाइल से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे तो टीचर से थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं ये हमारी भी कमी है। शायद व्यवसायीकरण हुआ है थोड़ा बहुत। हम लोगों के, जब हम शुरू में नौकरी करते थे तब कुछ और समय था, आज का जब समय है तो वो कुछ और थे, और जब व्यवसायीकरण होता है तो दूरियां बढ़ती हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों का प्रभाव बड़ा पॉजिटिव प्रभाव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव है, नो, मेरा पर्सपेक्टिव जो नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब हम अगर 25 साल पूर्व की बात करते हैं तो स्टूडेंट की बहुत बड़ी इच्छा होती थी कि हम अपने टीचर से पूछे जाकर के, सर हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। जी सर। और ये तो फैक्ट है कि जब टीचर के पास स्टूडेंट आता है तो वो अपनी पूरी ताकत से उस बच्चे को वो गाइड करने की कोशिश करता है। एक रिश्ता भी, एक बॉन्डिंग भी बनती है, पॉजिटिव बॉन्डिंग बनती है, जिससे कि उसका फिर ये टारगेट रखता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है वो कामयाब कैसे हो। तो शायद ये लगता है कि आज सोशल मीडिया ज़्यादा हावी होने के थोड़ा सा गैप हो गया है, और जितना डिस्टेंस बनेगा उतना वो आज के समाज में मुझे नहीं लगता कि बच्चों के और टीचर के बीच में जो गैप है वो अच्छा है। गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं। हाँ, यस। तो सर, जैसे आजकल गूगल बाबा चल रहा है, तो गूगल पे जो भी कुछ चीज़ें हैं सब उस पर सर्च करते हैं, अपने टीचर से या अपने शिक्षक से, अपने प्रोफेसर तक जाने से वे कतराते हैं, बचते हैं। तो क्या इससे एक दूरी तो बनी ही जाती है, तो लेकिन जो एक भाव के साथ में या फिर एक सेंस के साथ में टीचर या शिक्षक दे सकता है, मेरे हिसाब से वो शायद ना कनेक्ट हो। तो उस बारे में सर बताएं। बिल्कुल ठीक बात है।
जो आप आज की टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, बहुत उपयोगी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना नहीं है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद ये मानता हूँ कि इनके आने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज की तारीख में जो बच्चा है, अगर वो चाहता है कि मैं किसी पर्टिकुलर उस पर रिसर्च देखना चाहता हूँ, तो वो आसानी से गूगल से या AI से देख सकता है। ये अच्छी बात है। एक ज़माना था, हम जब पुरानी बात करते हैं तो हम लोग रेफरेंसेस के लिए लाइब्रेरी में बैठ करके रेफरेंसेस कार्ड तैयार करते, तो वो बहुत बड़ा समय लगता था। लेकिन जैसे किसी चीज़ की एक अच्छाई होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक नेगेटिव बात भी छिपी हुई होती है। तो आज की तारीख में अगर आप इस कार्य को करते हैं तो दो चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और जैसे आप बहुत मेहनती आदमी है और सफलता के लिए आपने बहुत मेहनत की है, आप जानते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी पॉलिश होगी। अगर आप आज की तारीख में एक नेगेटिव ये मान सकते हैं कि हम लोग मेहनत कम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप अभी मेरे से प्रश्न कर रहे थे, जब आप टीचर के पास जाएंगे तो वो केवल एक चीज़ नहीं बताएगा, वो आपको दो चीज़ बताएगा, वो तीसरी चीज़ भी बताएगा। और मैं कहता हूँ कि टीचर जो होता है, जो ट्रू टीचर है, वो केवल स्टूडेंट को अपना विषय नहीं पढ़ाता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन करता है। वो उसको बताता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। वो केवल विषय से संबंधित नहीं, उसके पूरे जीवन से संबंधित होती है। यही वजह है कि जिन टीचर्स के साथ मैं जुड़ा हुआ था 1986 से लेकर के 89 तक, वो लोग मेरे पूरे परिवार की बात जानते थे, वो हर अच्छी बात को जानते थे और मुझे हर बात पे गाइड करते थे। लेकिन आज के समय पर हम बच्चे को अगर क्लासरूम में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता। तो मेरा मानना है गूगल, AI या कोई भी जो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हम उससे पढ़ें लिखें, लेकिन अपने गुरु के पास जा करके उससे जरूर शिक्षा प्राप्त करें, उससे दूरी ना बनाएं, अन्यथा उसके पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जी सर। सर, जैसे आप मेरे आदरणीय गुरु भी हैं, साथ ही साथ में, क्योंकि आपने तो हम सभी को एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में काफ़ी गाइड किया है सर, तो मैं आज के परिवेश में जो छात्र जीवन है उसे सफल कैसे बनाए, मैं उस विषय में फिर आपका एक क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा सर। परविंद्र भाई जी, जब आप यहाँ पढ़ते थे उस समय तक, जब तक आपने डिग्री ली थी, आप मेरे स्टूडेंट थे। आज आप मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरा और आपका रिश्ता है, जो अभी आप बॉन्डिंग की कर रहे थे, मेरे जीवन में हर समय एक मन में रहती है कि परवेंद्र भाई कैसे बहुत अच्छे खुश रहें और जीवन में कामयाब रहें। ये रिश्ता जो होता है वो केवल स्टूडेंट का नहीं होता। स्टूडेंट तो वो उस दिन तक होता है जिस दिन तक वो अपनी वो क्लास को पढ़ रहा है उसके, क्योंकि ऐसा मैंने अपने टीचर से भी देखा। जब हम कानपुर में पढ़ते थे तो उन्होंने मुझसे MSc की डिग्री बाद जब मेरे प्रोफेसर ने हाथ मिलाया तो मैंने हाथ जोड़े और पैर छुए, तो उन्होंने कहा नहीं, नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, अब मेरे साथी हो। तो वो चीज़ मेरे जहन में ऐसे बैठी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने छोटे भाई की तरह ऐसे पॉलिश करूंगा जिससे कि उसके जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिले। देखिए, छात्र की जहाँ तक बात मैं करूं, हम अपने स्टूडेंट्स को दो तरीके से देखते हैं। एक तो अपनी वो शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर अपने जीवन में वो सफल हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैं कहता हूँ व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी नौकरी के क्षेत्र में हो या किसी भी कार्य में हो। और दूसरा, वो जब समाज में अपना स्थान बनाए तो लोग बाग उसके एक अच्छे नागरिक के रूप में उसकी पहचान बनाए रखें। तो मैं कम से कम दो रूप में बच्चे को चाहता हूँ। जहाँ तक शिक्षा के रूप में मेरा बच्चों को कहना है, मैं हो सकता है शायद 2-3 मिनट इस बारे में ज़्यादा ले सकूं। एक तो जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस चीज़ का फल बहुत अच्छा होता है, जिसका फल मीठा होता है, जिसका फल अच्छा होता है, उसकी जो बीज की प्रक्रिया है परविंद्र भाई, वो टेस्टलेस होती है। तो कभी ना घबराएं कि जब हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जब हमें बहुत रास्ते बहुत कठिन मिलेंगे, हमें जब बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तो मेरा मान लेना उसका रिजल्ट जीवन में बहुत अच्छा होगा। और जिसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है उसका प्रोसेस टेस्टी होता है। हम इस समय में मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, हम मौज करेंगे, ख़राब चीज़ों में लगे रहेंगे, उसका परिणाम कभी सुखद
नहीं होता। एक तो मेरा छात्रों से कहना है, अभी कभी जीवन में पढ़ने में कठिनाइयों से ना घबराएं, मेहनत करें, उसका फल अच्छा होगा। दूसरी चीज, सफल होने के लिए मेरे अपने मायने में 5 सूत्र हैं जी। जिस व्यक्ति को सफल होना है, जिस छात्रा को सफल होना है, और जो उसने टारगेट बनाया है मुझे जीवन में क्या करना है, उसको आज से ही शुरुआत करें। 100% कल जीवन में कभी नहीं आता, ये लिख ले कि कल जीवन में कभी नहीं आएगा। आज से शुरू करें, टारगेट बनाए मुझे ये करना है, आज से स्टार्ट करें। दूसरा, जब वो कोई काम करेगा तो 100% पहली बार फेल होगा, उससे घबराए ना। फेल होगा, फिर से खड़ा हो, फिर से मेहनत करो, तो जीवन में सफल होगे। नंबर 3, जो दोस्त बनाए, जो अपना साथी लोग बनाए, वो ऐसे लोग बनाए जो अच्छे हों, मेहनती हों और बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हों। अगर आप ऐसा बनाओगे तो आप सफल होने के रास्ते पर चलोगे। जिस चीज को आपने टारगेट बनाया है उसके लिए अपना स्टडी मटेरियल, अपना पढ़ाई का सारा मटेरियल इकट्ठा करें। और 5वां, अगर आप कुछ अपने सोशल रिलेशनशिप में ज़्यादा एंगेज है तो उन्हें सेक्रीफाइस करना शुरू कीजिए। एक पीरियड है मेरे पास, 5 से 6 वर्ष का पीरियड है जब मुझे सफल होना है, तो तमाम शादी ब्याह बर्थडे वगैरह उनमें से कुछ कम करिए, सेक्रीफाइस करिए। जीवन में सफलता आपको रोक नहीं सकती, सफलता मिलेगी मिलेगी हर हाल में। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर बच्चे इन सूत्रों पर काम करें 100% सफलता। जैसे आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स के, निश्चित रूप से मैं मास्टर्स या वेटरन्स बैडमिंटन खेलता हूँ। मैंने सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हैं, कभी स्टेट में भी क्या बन पाएंगे, तो उसके लिए टारगेट देखा, हमने खुद सुना कौन कौन लोग खेलते हैं, वो कैसा खेलते हैं। तो अब पिछले 6 वर्ष से लगातार स्टेट, फिर लगने लगा कि स्टेट से काम नहीं चलता, पूरे देश में जो खेलते हैं उनमें जीते। हारे शुरू में, मैंने कहा कि आपको पहली बार में ही जीत नहीं मिलेगी, हारोगे। उसके बाद फिर हमने उनके खेल देखे, हमने उनको हराना शुरू किया और अब नेशनल में है। तो ऐसा ही है जी। देखिए, बिल्कुल एक पक्की बात है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो और रोज चलो, आप जीत जाओगे जी। मेरा यही कहना है। अब बहुत बच्चों में पोटेंशियल होती है, कोई बच्चा खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, बस उसको पॉजिटिवली हम उसमें कार्य करते रहें। आज के इनसाइड टॉक्स में मैं धन्यवाद आदरणीय सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया सर का। और ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता, आप हमेशा, क्योंकि सच्चे मन से और ईश्वर का नाम लेकर के कार्य करते हैं, ऊपर वाला ऐसे ही अच्छे कार्य कराता रहेगा। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इनसाइड टॉक्स में इस तरह से जो हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए आप इनसाइड टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।